बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। पिछले वीलॉग में भी आपसे कह रहा था और बार बार कह रहा था कि मईशत पे बात करते हैं। थोड़ा सा डिटेल में जाऊँगा लेकिन चीज़ें आसान करके आपके सामने रखता हूँ। ब्लूमबर्ग ने पाकिस्तान में एक सर्वे करवाया है। ब्लूमबर्ग आप सब जानते हैं, बड़ा एक मुस्तनद इदारा है। ब्लूमबर्ग ये कहता है कि जो जेल में बंद इमरान खान साहब हैं वो पाकिस्तान की मईशत को चलाने के लिए सबसे बेहतरीन नुमाइंदे हैं। दूसरे नंबर पे नवाज शरीफ और तीसरे नंबर पे जरदारी खानदान या पीपल्स पार्टी। वो यही तीन ऑप्शन, तीनों ही आनी थी ना, तो इमरान खान पहले नंबर पे हैं। जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी ब्रोकरेज कंपनियां हैं और उनमें से 12 ट्रेडर्स हैं, मईशतदान हैं, तज्जियाकार हैं, उनको इस सर्वे के लिए चुना गया। यानी ये आम लोगों से सर्वे नहीं करवाया गया। जो लोग मईशत को समझते हैं, इसको जानते हैं, जो कंपनीज चलाते हैं, उन लोगों को बिठाकर उनसे पूछा गया, उनसे सर्वे किया गया कि जनाब आप बताइए कि पाकिस्तान को कौन बेहतर चला सकता है। तो अक्सरियत ने कहा कि इमरान खान, जिन्हें 8 फरवरी के इंतखाबात में शिरकत से अमली तौर पर रोक भी दिया गया है, वो मुल्क की मईशत को संभालने के लिए इस वक्त बेहतरीन इंतखाब हैं। और उसकी वजह यह है कि वो तवील अरसे तक आगे बढ़ा पाएंगे अपनी इस्लाहात को जो वो करेंगे, क्योंकि अवाम की मकबूलियत उनके साथ है, पब्लिक उनके साथ सपोर्ट करेगी, लोगों का एतमाद वापस आ जाएगा। मैं बार बार आपको ये कहता हूं, पहले भी ये कहता रहा था कि मईशत लोगों के एतमाद के साथ चलती है। जब लोग खुद हुकूमत बनाएंगे, और इस वक्त लोग सारे इमरान खान के साथ खड़े हैं, अगर इमरान खान की हुकूमत आएगी तो मईशत बेहतर चलेगी। अब ब्लूमबर्ग भी कह रहा है, तज्जियाकार भी सारे कह रहे हैं, उनका सर्वे जो टेक्निकल लोगों से उन्होंने किया वो भी यही कह रहा है। लेकिन दूसरी तरफ वो ये कहते हैं कि 3 मरतबा वज़ीर आज़म रहने वाले नवाज शरीफ साहब जो है, उनको 2 किस्म के तासुर हैं और 2 किस्म की उनको भी सहूलतें हासिल हैं, जिसकी वजह से एक तो उनका तजुर्बा है बहुत पुराना, वो हुकूमतों में आते रहे हैं। एक उन्होंने ये कहा, जो मईशतदान है उन्होंने ये बात बताई। दूसरा उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ को इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट की हमायत हासिल है। ये भी एक रीज़न हो सकता है, लेकिन फिर भी इमरान खान बहुत आगे हैं, वो बेहतर हैं, ज़्यादा बेहतर मईशत चला सकते हैं। नवाज शरीफ दूसरे नंबर पर और जरदारी साहब आखिरी नंबर पर। ये तो आ गया जी ब्लूमबर्ग का सर्वे। अब आ जाए कि इकॉनमी के साथ हुआ क्या इस पूरे अरसे में। इमरान खान साहब की हुकूमत जो है वो खत्म की गई 9 अप्रैल 2022 को। उनकी हुकूमत खत्म होगी इमरान खान साहब की। उससे पहले की मईशत क्या थी और उसके बाद की मईशत पीडीएम ने क्या किया और आज मईशत क्या है, ये चीजें मैं आपके सामने रख देता हूं। इमरान खान साहब की जब हुकूमत खत्म हुई, उस वक्त जो डॉलर की कीमत थी पाकिस्तान में, और ये चीजें मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा कि मुझे शौक है ये करने का, मैं इसलिए बता रहा हूं कि बेशुमार मेरे ऐसे दोस्त थे मीडिया वाले जो रोजाना माइक लेकर निकल पड़ते थे। बेशुमार मेरे ऐसे दोस्त थे सहाफी और दानिश्वर जो रोजाना मईशत पे बात करते थे। मेरा तो ये टॉपिक भी नहीं था, मैं तो सिर्फ उनको याद दिलाता हूं कि भाई अब ये हो गया, बात कर लें आप। मैं कोई शौक से नहीं कर रहा, लेकिन चीजें मैं आपको बता देता हूं। नंबर 1 ये है, इमरान खान साहब ने जब हुकूमत छोड़ी तो उस वक्त डॉलर 186 रुपए का था जब उनकी हुकूमत छीन ली गई। तहरीक-ए-एतमाद जब पेश की गई तब 178 रुपए का डॉलर था, और आज जो है इस वक्त डॉलर 280 रुपए का है। और जब शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम बने हुए थे उस दौर में डॉलर 310 रुपए तक गया। यानी अब आप अंदाजा कर लें कि जो डॉलर बहुत महंगा हुआ करता था, 180 रुपए का, 186 रुपए का, 178 रुपए का, बहुत महंगा था, वो 300 रुपए क्रॉस कर गया तो तब भी कोई नहीं बोला, सब चुप करके बैठे रहे। इंटरबैंक के अंदर और ओपन मार्केट के अंदर जो डॉलर की कीमत है उसका फर्क पड़ गया शहबाज शरीफ साहब के दौरे हुकूमत में पीडीएम में 30 से 40 रुपए का। इस फर्क की वजह से जो रेमिटेंसेस बाहर से आती थी, ओवरसीज पाकिस्तानी जो पैसा भेजते थे बाहर से, वो बहुत कम हो गया और 1.8 अरब डॉलर तक वो कम हुआ। यानी जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी पाकिस्तान में पैसा भेजते हैं उसमें खासी कमी हो गई शहबाज शरीफ साहब की गलत पॉलिसीज की वजह से या पीडीएम की हुकूमत की गलत पॉलिसीज की वजह से। पेट्रोल इमरान खान साहब की जब हुकूमत खत्म हुई तो वो बेच रहे थे 149 रुपए फी लीटर और डीजल 144 रुपए फी लीटर। ये उस दौर में बहुत महंगा हुआ करता था, लेकिन फिर शहबाज शरीफ साहब ने इसको 310 रुपए फी लीटर तक पहुंचाया तो ये सस्ता हुआ। अब आप अंदाजा कर लीजिए कि 150 रुपए से नीचे पेट्रोल इमरान खान बेच रहे थे, 310 रुपए से ऊपर शहबाज शरीफ साहब उसके आसपास बेच रहे थे, और ये मईशत को संभालने और चीजों को सस्ता करने आए थे। इमरान खान ने अवाम को 1.5 माह के लिए एक सब्सिडी दी थी और उस सब्सिडी को बाद में पीएमएलएन की हुकूमत ने भी कैरी किया था, और उसमें सिर्फ 5 रुपए फी लीटर की सब्सिडी दी थी इमरान खान साहब ने। उस सब्सिडी को जवाज बनाकर ये सारी कीमत बढ़ाई और 1.5 साल तक अवाम के ऊपर कोड़ा चलाया महंगे पेट्रोल का शहबाज शरीफ की हुकूमत ने, जो आज तक चल रहा है।
और आज भी जो पेट्रोल की कीमत है पाकिस्तान में वो 273 रुपये है, यानी इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत से 125 रुपये ज़्यादा आज भी है। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो हर चीज़ की कीमत बढ़ा देती है। मिफ्ता इस्माइल साहब हों या मोहम्मद ज़ुबैर साहब हों, उन्होंने उन तमाम दावों की तरदीद कर दी है कि इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत के अंदर मईशत डूब रही थी और पाकिस्तान तबाही की तरफ जा रहा था। बल्कि अब उनका ये कहना है कि उस दौर के जो माशी अदाद शुमार थे वो बहुत बेहतर थे, पाकिस्तान को किसी किस्म के डिफ़ॉल्ट होने का ख़तरा नहीं था और माशी इंडिकेटर्स ठीक चल रहे थे इमरान खान के दौर में। ये बाद में जब PDM की हुकूमत आई है तो इन्होंने खराबी पैदा की है। पहले मिफ्ता इस्माइल साहब को लाया गया, काफ़ी तबाही हुई जब मईशत की, तो फिर इसहाक डार साहब को लाया गया ताकि बाकी कसर भी निकल जाए, और इसहाक डार साहब ने रही सही कसर भी निकाल दी। इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में जो महंगाई की शरह थी वो मार्च में 12% तक थी, फरवरी और मार्च 2022 में 12% तक थी, लेकिन जब इमरान खान साहब की हुकूमत गिरी उस वक्त 13% तक लगभग महंगाई हो गई थी पाकिस्तान में। PDM की हुकूमत जो महंगाई को कम करने आई थी, और उन्होंने महंगाई मार्च भी किया था, जब वो आए तो उन्होंने महंगाई को पहुंचा दिया लगभग 40% तक। पाकिस्तान की तारीख में 40% तक महंगाई को पहुंचाने का सहरा PDM की शहबाज शरीफ और पीपल्स पार्टी और फजल रहमान और बाकी जमातें जो है सारी मिलकर उन्होंने जो हुकूमत बनाई उसके सर जाता है सहरा कि उन्होंने 40% तक महंगाई को पहुंचाया। आज भी पाकिस्तान में महंगाई 29 से 30% तक है, लेकिन इमरान खान की 13% सबको चुभती थी और आज की 30% और शहबाज शरीफ की 40% किसी को नहीं चुभती। पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर की तरफ आ जाएं। ये वो है जी, पाकिस्तान के पास एक्चुअली कितना पैसा मौजूद है जिसको पाकिस्तान खर्च कर सकता है। तो इमरान खान साहब की जब हुकूमत ख़त्म हुई तो उस वक्त पाकिस्तान के पास जो ज़र मुबादला के मजमूई ज़खायर मौजूद थे वो 16.4 अरब डॉलर थे, यानी 16.5 अरब डॉलर के ज़खायर पाकिस्तान के पास मौजूद थे। और शहबाज शरीफ साहब के दौरे हुकूमत में ये कम होते होते बहुत नीचे चले गए थे, लेकिन अब दोबारा से कुछ कोशिश करके इसको बढ़ा के ये लगभग कुछ 11 से 12 अरब डॉलर के करीब पहुंच गए हैं। लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने बहुत तेज़ी से पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर को कम किया था क्योंकि वो कोई भी टारगेट अचीव करने में बुरी तरह नाकाम थे। बिजली की कीमत पे आ जाएं आप, तो जो महंगाई बिजली की वजह से हुई वो मैं आपके सामने रख देता हूं। इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत जब ख़त्म हो रहा था तो उस वक्त जो बिजली की कीमत थी, ये मैं आपको बता रहा हूँ सारे टैक्सेस वगैरह सारी चीज़ें इंक्लूड करने के बाद, वो 1 यूनिट पड़ता था। जो कम बिजली इस्तेमाल करने वाले लोग हैं उन्हें 9.50 रुपए यानी 9.5 रुपए का 1 यूनिट पड़ता था, और जो लोग ज़्यादा बिजली इस्तेमाल करते थे वो मैक्सिमम 15 रुपए 16 रुपए तक का उनका यूनिट चला जाता था। आज सूरत हाल बहुत मुख्तलिफ है। आज जो कम बिजली इस्तेमाल करने वाले हैं वो भी 16.5 रुपए का यूनिट इस्तेमाल कर रहे हैं, और जो उससे ज़्यादा थोड़ी सी बिजली इस्तेमाल करते हैं, जो नॉर्मली ज़्यादातर लोग 100 यूनिट से ऊपर जाते हैं, वो बतदरीज बढ़ते बढ़ते 35 रुपए 40 रुपए तक भी यूनिट पहुंच जाता है। जो बिजली सनतों में इस्तेमाल होती है उसकी कीमत भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। गैस की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। चीनी की पहले मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि इमरान खान साहब पे चीनी चोर इल्ज़ाम लगाते थे, वो जहांगीर तरीन की वजह से लगाते थे। जहांगीर तरीन आज पार्टनर हैं PMLN के और वो कोलिशन में इलेक्शन लड़ रहे हैं। जहांगीर तरीन के और PMLN के जो बैनर और पोस्टर हैं वो एक ही प्रेस से छप कर आते हैं, एक तरफ तरीन साहब की एक तरफ नवाज शरीफ साहब की फोटो लगी होती है। तो चीनी चोर का जो नारा लगाते थे वो अभी साथ इकट्ठे हैं। इमरान खान के दौर में 80 रुपए किलो चीनी हुई तो बताया गया बहुत महंगी है। शहबाज शरीफ के दौर में ये चीनी की कीमत 180 रुपए तक पहुंच गई तो किसी ने नहीं बताया कि ये महंगी है, और आज इसी चीनी की कीमत 155 रुपए फी किलो है। आटे की कीमत इमरान खान साहब के दौर में जब आटा बहुत महंगा हुआ करता था तो 55 रुपए किलो था, जिसको वो छोड़कर गए थे अप्रैल 2022 में। आज आटे की कीमत 140 रुपए फी किलो है। घी की कीमत जो है वो भी इसी तरह जो है वो दुगनी से ज्यादा बढ़ गई है। चिकन यानी जो मुर्गी आप खाते हैं, जिंदा चिकन का मैं आपको बता देता हूं, ये 232 रुपए का हुआ करता था इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में जब वो छोड़ कर गए थे, और आज जो है ये तकरीबन 450 रुपए का है, यानी लगभग दुगनी कीमत हो गई है मुर्गी खाने वालों के लिए भी गोश्त की। अंडे, तो अंडों की कीमत जो है वो इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में 130 से 140 150 तक गई है फी दर्जन अंडे, और इस वक्त जो पाकिस्तान में अंडों की कीमत है वो 400 रुपए से ऊपर है। 410, 405, 398, लेकिन 400 की अगर आप एवरेज लगाएं तो अंडों की कीमत भी कई गुना बढ़ गई है इमरान खान साहब की हुकूमत जाने के बाद। चावल की कीमत आप देख लें, चावल जो है
वो सन 2022 में 180 रुपए से 200 रुपए किलो तक मिल रहे थे मुख्तलिफ क्वालिटीज के। आज जो है वही चावल बासमती वाले जो हैं वो 375 रुपए फी किलो मिल रहे हैं, यानी लगभग दुगनी कीमत चावलों की भी पाकिस्तान में हो चुकी है। बेरोजगारी की शरह में इजाफा हुआ पीडीएम की हुकूमत आने के बाद, और ये ठीक ठाक इजाफा हुआ है। परसेंटेज में आप देखें लगभग 30% 40% के करीब बेरोजगारी में इजाफा हुआ पीडीएम की हुकूमत आने के बाद। पाकिस्तान में मईशत की जो ग्रोथ इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में 6% थी। मईशत के बढ़ने की जो शरह होती है वो किस शरह से तरक्की कर रही है पाकिस्तान की मईशत, तो जो जीडीपी की ग्रोथ थी वो पाकिस्तान की 6% के लगभग थी, इससे थोड़ी कम थी, लेकिन 5.5% और 6% के बीच में रही लगातार 2 सालों तक, और फिर ये पहुंच गई 0.5% तक पीडीएम की हुकूमत आने के बाद। पाकिस्तान की बरामदात में बहुत ज्यादा कमी हुई। हालांकि कोरोना वायरस के दौरान भी पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स में इजाफा हो रहा था। फैसलाबाद में अगर आप पता करें तो जो वहां पे मजदूर हैं, जो काम करने वाले हुनरमंद हैं, जो पावर लूम्स के अंदर काम करते हैं, उनकी किल्लत हो गई थी। लाखों लोगों को रोजगार मिल गया था, नई पावर लूम्स भी मिल रही थी, और पूरी स्ट्रेंथ के साथ पूरी की पूरी इंडस्ट्री, खासतौर पे टेक्सटाइल की, वो चल रही थी। इतना बूम आया कि बहुत लंबे अरसे के बाद ताजरों ने बताया या सनतकारों ने बताया कि उनका काम बढ़ गया है। एक्सपोर्टर्स जो हैं वो इतने ज्यादा ऑर्डर्स मिल रहे थे, वो पूरे नहीं कर पा रहे थे, और जबरदस्त तरीके से काम चल रहा था। आज आप फैसलाबाद जाकर देखें तो लूमें बंद पड़ी हैं। वजह यह है कि बिजली की कीमतें बढ़ गई, गैस की कीमतें बढ़ गई। वजह यह है कि महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई, पॉलिसीज तब्दील हो गई। वजह यह है कि बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज आई इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में, जिसकी वजह से जो इंडस्ट्री है वो मुकम्मल तौर पे बैठ गई। इमरान खान साहब की जो हुकूमत का आखिरी साल था वो 2021 था। 2021 में 2.25 लाख पाकिस्तानी जो थे वो पाकिस्तान को छोड़कर गए थे, जबकि 2022 में जो लोग पाकिस्तान छोड़कर गए वो 7,65,000 थे। यानी बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तानी पाकिस्तान को छोड़कर गए, 3 गुना से भी ज्यादा। जब पीडीएम की हुकूमत बनी लोग मायूस हुए, और सन 2023 में भी 5.5 लाख लोग पाकिस्तान छोड़कर गए। ये वो नौजवान हैं जिनमें हुनरमंद शामिल हैं, ये वो नौजवान हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान में ब्रेन ड्रेन हो रहा है। इनको पाकिस्तान में काम करना चाहिए, लेकिन बड़ी तादाद में पाकिस्तान से बाहर ये गए हैं, और ये सन 2022 और 2023 में इसलिए ज्यादा तादाद एकदम बढ़ गई कि नौजवानों में मायूसी फैली है। इमरान खान साहब ने वो कौन से इकदाम किए जिनकी वजह से वो मईशत को आगे बढ़ा पाए? उन्होंने वो कौन से इकदाम किए जिसकी वजह से आज भी लोगों को लगता है कि इमरान खान जब आएगा दोबारा तो वो मईशत को चला पाएगा? नवाज शरीफ और इमरान खान के मईशत चलाने के स्टाइल में क्या फर्क है, इसके ऊपर हम एक और वीलॉग करेंगे। लेकिन अभी मैंने सिर्फ आपके सामने वो फैक्ट्स रखे हैं कि ये जो बेवकूफ बना रहे हैं कि इमरान खान मईशत को डबो रहे थे, इसलिए इंटरफेयर करना पड़ा, और बाद में जनाब पीडीएम ने हुकूमत बनाई और पीडीएम ने मईशत को संभाला दिया। ये जो चूरन है ये बिकने वाला नहीं है। तमाम माशी अदादोशुमार, चाहे वो महंगाई के हों, बिजली की कीमत हो, गैस की कीमत हो, पेट्रोल की कीमत हो, डॉलर की कीमत हो, पॉलिसियों का तसलसल हो, पाकिस्तान में तरक्की की शरह हो, पाकिस्तान में बेरोजगारी हो, पाकिस्तान के अंदर ब्रेन ड्रेन हो, नौजवान पाकिस्तान को छोड़कर जा रहे हों, या बाकी सारे माशी इंडिकेटर्स हों या आलमी रिपोर्ट्स हों, वो सब की सब कह रही हैं कि उस वक्त मामलात बेहतर थे और उसके बाद मामलात एकदम डाउन गए हैं। तो पीडीएम कसूरवार है पाकिस्तान की मईशत को गोते लगवाने में। इमरान खान ने क्या किया था वो आपको नेक्स्ट वीलॉग में बताऊंगा। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।